हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। टैलेंट केंद्र में आपका स्वागत है। तो चलिए फिर से बिहार और ऑल एग्ज़ाम जितने भी हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिर से मैं लेके आया हूँ। 50 क्वेश्चन का सेट जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जो बिहार का भी एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें टीचर का चाहे फिर और भी जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस ग्रंथ में मगध क्षेत्र में रहने वालों के लिए व्रात्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो ये किया जाता था, ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शतपथ, ब्राह्मण। तो इसका ऑप्शन नहीं हो जाएगा ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलती है। तो बिहार क्षेत्र जो था उसकी चर्चा की बात पूछ रहा है कि किस ग्रंथ में मिलती है। तो इसका हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण में जो बिहार क्षेत्र है उसकी चर्चा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार में नवपाषाण कालीन संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल इनमें से कौन है। तो बिहार में, ये बिहार से संबंधित क्वेश्चन है, जो बिहार के एग्ज़ाम है उसमें ये काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो ये बिहार में नवपाषाण कालीन संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल इनमें से कौन है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन चिरांद, सारण, मुंगेर, भागलपुर, नालंदा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, चिरांद सारण में मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। तो ये क्वेश्चन यहाँ है और इसका ऑप्शन हो जाएगा ऊपर। जो चिरांद में खोजे गए हैं, देखिए ये क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेता हूँ मैं। बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। जो चिरांद नामक पुरा स्थल था उसका क्या संस्कृति, मतलब कब की है वो चिरांद में जो अवशेष मिले हैं वो कब की है, उसकी प्रकृति जो है वो कब की है। तो पूरा पाषाणिक, मध्य पाषाणिक, नव पाषाणिक, तराम पाषाणिक। तो इसका हो जाएगा आंसर ये नव पाषाणिक है। चिरांद में मिले हैं जितने भी अवसर नव पाषाणिक है। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन महाजनपद बिहार में नहीं था। तो बिहार में 3 महाजनपद थे। तो देखिए उसमें से ये आपके मगध था, अंग था, वज्जी था, ये वत्स नहीं था। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। विदेह राज का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में है। विदेह राज का उल्लेख किस में है। तो इसका उल्लेख मिलता है ऑप्शन ए अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, आचारांग सूत। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, आचारांग सूत। क्वेश्चन नंबर 7, बुद्ध के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है। मतलब जो 16 महाजनपद वैदिक काल के बाद जो जनपद महाजनपद काल आते हैं उसमें 16 महाजनपद थे। तो इसका उल्लेख किस में मिलता है। महाजनपदों का उल्लेख मिलता है आपका ऑप्शन सी, अगंतुर निकाय में। क्वेश्चन नंबर 8, बौद्ध साहित्य में किस नगर का उल्लेख नहीं है। जो बौद्ध साहित्य है उसमें किस नगर का उल्लेख नहीं है। तो देखिए इसमें आपका हो जाएगा वाराणसी का उल्लेख है, मथुरा का भी है, तक्षशिला का भी है, ये लखनऊ का नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन आदि राजाओं का संबंध किस वंश से था। तो ये जितने भी राजा हुए, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, तो बिंबिसार किस वंश का संस्थापक था। तो ये था हर्यक वंश का संस्थापक। अजातशत्रु उसका पुत्र था, उदयन उसका पुत्र था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किसके समकालीन थे। जो चरक थे वो किसके समकालीन थे पूछ रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंबिसार, पद्मनंद। तो इसमें हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, ठीक है। इसके जो चरक थे समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 11, मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। जो मगध साम्राज्य था इसकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी ये पूछ रहा है। तो इसकी प्रारंभिक राजधानी थी आपका
ऑप्शन नंबर ए राजगिरी। इनमें से किसके शासनकाल में भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था? तो इनमें से किसके शासनकाल में, मतलब जब सिकंदर आया था तो उस समय जो बिहार में मतलब किसका शासन था? क्योंकि वो तो झेलम नदी, उसकी सेना झेलम नदी पार ही नहीं कर पाई थी। उन्हें पता चला था कि कोई बहुत बड़ा मतलब महाराजा है जिसकी बहुत बड़ी सेना है। उन्हें पहले ही थक के इतनी चूर हो गई थी कि वो फिर इसके लिए फिर वो सेना वापस हो गई थी। तो उस समय बिहार में ये पूछा है किसका शासन था, तो उस समय घनानंद का शासन था। ऑप्शन सी। 13 विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में मौर्यों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो विशाखदत्त मुद्रा राक्षस जो विशाखदत्त ने लिखी थी, इसमें मौर्यों के लिए क्या प्रयोग था? देवनाम प्रिय, वरात्य, वृषल या फिर उत्तरापथ स्वामिन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी वृषल। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से किस राजा ने श्रवण बेलगोला में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर अपना शरीर त्यागा था? तो ये किसने त्यागा था? ए कालाशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त। तो इसका हो जाएगा 20 चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि इसने लास्ट क्षण में जैन धर्म अपना लिया था और अपना पहाड़ी में चंद्रगिरी पहाड़ी पर अपना शरीर त्यागा था। क्वेश्चन नंबर 15, मौर्य सम्राट बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? जो बिंदुसार था, सॉरी, किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो बिंदुसार कौन था? तो बिंदुसार था किस वंश का था? बिंदुसार मौर्य वंश का था। तो ये किस संप्रदाय का था अपना अनुयायी था? तो ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। क्वेश्चन नंबर 16, मगध के किस शासक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी? तो कश्मीर में श्रीनगर की किसने स्थापना की थी? ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा अशोक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 17, प्राचीन भारत का विख्यात राजनीतिक वत्सकार किसके दरबार में मंत्री पद पर सुशोभित था? तो जो वत्स पूछ रहा है, वत्स का राजनीतिक जो था वो किसके दरबार में मंत्री पद पर सुशोभित था? तो ये हो जाएगा हर्यकवंश, जो बिंबिसार का पुत्र था, ये आपका अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, अशोक के साम्राज्य की दक्षिण सीमा पर कौन सा राज्य स्थित नहीं था? दक्षिण सीमा पर ये जो तीनों ऑप्शन में देख रहे हैं, चोल, चेर, पांड्या, ये तीनों जो ये दक्षिण क्षेत्र के थे राज्य, तो तीनों ही स्थित थे। ऑप्शन नंबर डी। अशोक किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी? अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी? तो ऑप्शन ब्रह्मगुप्त, देवगुप्त, शशिगुप्त, उपगुप्त। तो उसने शिक्षा जो ग्रहण की थी ऑप्शन नंबर डी, उपगुप्त से। आप लोग खुद से भी क्वेश्चन को लगाते रहिए, और अगर मैं कोई गलत मतलब कुछ लगता है कि कोई गलत आंसर हो रहा है या फिर कुछ गलत है, तो कमेंट सेक्शन में आप उसको बता सकते हैं, ताकि मैं फिर उसको करेक्शन कर सकूं। वैसे तो मैं खुद से ये नहीं चाहूँगा कि कोई कुछ गलत हो, लेकिन हो सकता है कि शायद कुछ गलत हो जाए। क्वेश्चन नंबर 20, महावीर का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? जन्म स्थान कहाँ हुआ था? जन्म स्थान कहाँ था लिखा हुआ है। तो बोधगया, लुम्बिनी, कुंडग्राम, पावापुरी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, कुंडग्राम। जैन धर्म बौद्ध धर्म में क्या समानता थी? तो ये समानता की बात पूछ रहा है कि इन दोनों धर्म में क्या समानता थी। पशु बलि का विरोध, तो मुझे लगता है यही होगा, क्योंकि पशु बलि दोनों अहिंसावादी थे। एक कठोर अहिंसावादी था, जैन धर्म कठोर था, बौद्ध धर्म मतलब ये थोड़ा नॉर्मल था। तो इसमें यही हो जाएगा, पशु बलि का विरोध। जाति प्रथा की मान्यता दिया है, जाति प्रथा के विरोधी हम लोग खड़े हुए थे। आत्म के पुनर्जन्म में अविश्वास, तो भैया ईश्वर आत्मा को तो बौद्ध धर्म में माना ही नहीं जाता था।
जैन धर्म में आत्मा को माना जाता था। वेदों को देवी रचना के रूप में स्वीकार करना, इन्होंने वेदों के विरुद्ध ही काम किया था, वेदों के विरुद्ध के लिए ही ये आए थे। तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति जो थी किसके शासनकाल में हुई थी? ऑप्शन कनिष्क, अशोक, हर्ष, खारवेल। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक। तो इसके क्या कहते हैं अध्यक्ष कौन थे? ये कमेंट सेक्शन में बताइए, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष चलिए मैं बता देता हूँ, मोगली तिष्म थे। जो क्वेश्चन नंबर 23, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम का कहाँ हुआ था? इसका हो जाएगा पाटलिपुत्र, राजगीर, वैशाली, बोधगया। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, राजगीर। क्वेश्चन नंबर 24, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक ने किया? तो इसका किया था शिशुनाग वंश के जो पुत्र था शिशुनाग वंश का संस्थापक जो शिशुनाग, उसका पुत्र जो कालाशोक, उसके शासन काल में हुआ था कालाशोक। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 25, मगध साम्राज्य को उत्कर्ष का प्रारंभ किसके अधीन हुआ? तो ये हो जाएगा आपका मगध साम्राज्य पहला संस्थापक था बिंबिसार था, अरेक वंश का, तो बिंबिसार हो जाएगा। 26, मेगास्थनीज पाटलिपुत्र में आगमन कब हुआ था? तो मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था मेगास्थनीज को, जिसने इंडिका की रचना की थी, कब आया था? 315, 305, 311, 320। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 315 ईसा पूर्व। देखिए ईसा पूर्व है, ये ध्यान रखिएगा। 27, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले दूत मेगास्थनीज को किस शासक ने भेजा था? देखिए वही क्वेश्चन जो मैंने बताया था कि जो सेल्यूकस निकेटर ने इसको भेजा था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो ये इजी सा क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन देखने की क्या ज़रूरत है। इसका कौटिल्य हो जाएगा, फेमस अर्थशास्त्री। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख किस अभिलेख में है? तो अशोक ने बहुत अभिलेख लिखवाए थे। सबसे पहले इसी ने अभिलेख लिखवाना स्टार्ट किया था। तो इसका जो अभिलेख है वो शिलालेख 13 है, रोमन संख्या में लिखा हुआ है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का प्रमुख साधन कौन है? तो जो मौर्य काल का जो प्रशासन था पाटलिपुत्र का, तो इसका जानकारी प्रमुख तो वो आया था मेगास्थनीज, जिसने इंडिका रचना की थी, जिसमें उसके प्रशासन का जिक्र है, नगर प्रशासन का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक तो चंद्रगुप्त हो जाएगा। 3, नंद वंश का महापद्म नंद हो जाएगा। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद हो जाएगा। और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त हो जाएगा। तो ए का तीसरा और बी का पहला, तीसरा बी का पहला और सी का दूसरा और डी का चौथा, सी का दूसरा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, धर्मपाल ने विद्या को प्रश्रय देने के क्रम में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल ने किस विद्यालय की स्थापना की थी? तो नालंदा, विक्रमशिला, जगदल, उपयोग सभी। तो विक्रमशिला की स्थापना की थी। बिहार निम्नलिखित में से किस महापुरुष का जन्म स्थली नहीं है? मतलब बिहार में किस महापुरुष का जन्म नहीं हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का हुआ था पटना में, गौतम बुद्ध इनका हुआ था लुम्बिनी जो है नेपाल में, महावीर स्वामी कुंडग्राम आर्यभट्ट भी पटना के थे। तो ये हो जाएगा गौतम बुद्ध नहीं है, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34, बिहार का नाम निम्नलिखित में से किस उद्धृत किया माना जाता है? माने किस कारण से, किससे उद्धृत किया माना जाता है, किस कारण से? तो इसका हो जाएगा शिशुओं का आवाज। बौद्ध बिहारों की बहुलता का क्षेत्र था, इस कारण इसका नाम बिहार पड़ गया। 35, गौतम बुद्ध कहाँ कौंडनीय और 5 ब्राह्मण मिले थे?
पहले इनको जो शिष्य थे पाँचों कहाँ मिले थे सबसे पहले? तो ये ऑप्शन है उरुवेला, वैशाली, पाटलिपुत्र, सारनाथ। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन है उरुवेला। क्वेश्चन नंबर 36 है, राजगीर में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए? मैंने प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ उसमें क्या कार्य हुए? बौद्ध धर्म को दो भागों यानी स्थावीय महासंघ के रूप में विभाजित हुआ? नहीं। बुद्ध की शिक्षा का संकलन सूत पिटक और विनय पिटक में हुआ? ये हो जाएगा, क्योंकि सूत पिटक विनय पिटक में पहले जो राजगीर में बौद्ध संगीति हुई थी जिसका अजातशत्रु ने कराया था और महाकश्यप थे इसके अध्यक्ष। तो इसमें क्या कहते हैं सूत पिटक सिद्धांतों, सूत पिटक में क्या है तो सिद्धांतों का संकलन है। विनय पिटक को अनुशासन की टोकरी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 37 मगध के किस शासक ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था? तो इसमें बनाया था जब दूसरा हुआ था जहाँ पे बौद्ध सम्मेलन, तो ये बनाया था कालाशोक ने। ऑप्शन नंबर ए 37। अब है 38 जैन धर्म के 12वें तीर्थकार वसुपूज्य की जन्मस्थली थी। तो वसुपूज्य की जन्मस्थली कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए गया, दूसरा बी पटना, हाँ, तीसरा चंपा, चौथा डी वैशाली। तो इसका हो जाएगा सही आंसर बी पटना। 39 बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए। तो जो गृह त्याग महाबलिष्क्रमण कहा जाता है, तो ये कहाँ गए? तो 39 का हो जाएगा, ये गए थे सबसे पहले इन्होंने जो इनके गुरु थे अलार कलाम के आश्रम में वैशाली के समीप। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। किस शासक के शिला कंटक रथ मूसल जैसे नवीन शास्त्रों की खोज की थी? किस शासक ने की थी? तो इसका हो जाएगा किसने की थी? शिलाकंटक और रथ मूसल जैसे नवीन शास्त्रों की खोज स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, अजातशत्रु ने की थी। शिलाकंटक और रथ मूसल जैसे नवीन शस्त्रों की खोज की थी अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 41 कर्नाट वंश का राज्य स्थापित हुआ था। तो कर्नाट वंश ये मिथिला क्षेत्र का है जो दरभंगा है अपना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 42 प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? जो प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु था सारिपुत्र, उसका जन्म कहाँ हुआ था? तो नालंदा, गया, पाटलिपुत्र, वैशाली। उसका जन्म हुआ था नालंदा में। 43 मगध साम्राज्य के कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था। सबसे पहले कलिंग किसने विजय किया, मिलाया था किसने कलिंग को? तो फेमस युद्ध तो वैसे पता है कि अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग का जिसके बाद इसका मन परिवर्तन हो गया था, अहिंसा के पथ पे चल पड़ा था, लेकिन उससे पहले कलिंग को विलय किया था महापद्म नंद ने। ऑप्शन डी। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित है? तो जो 3 महाजनपद थे उसमें अंग महाजनपद जो क्षेत्र था ये भागलपुर मुंगेर का था। ऑप्शन नंबर 3। मैं जल्दी कर रहा हूँ ताकि ये वीडियो बड़ा ना हो और आपको फिर बोरियत ना लगे। 46 गुप्त काल में किस सम्राट के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी वो किसके द्वारा हुई थी? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? जो नालंदा, क्योंकि नालंदा में विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुई थी, इसका पता किसने लगाया था? तो उस समय जो पुरातत्व की खोज पुरातत्व विभाग बना था इसके कैनिंग के समय में 1904 के आसपास, तो उस समय कनिंघम ने ये मतलब पुरातत्व की खोज कर रहे थे। तो कनिंघम हो जाएगा ऑप्शन बी। 48 विदेह के राजा जनक ने निष्क्रिय सुवर्ण या शतमान उपहार में दिए, ये कहाँ वर्णित है? मतलब जो विदेह के राजा जनक थे तो ये कहाँ वर्णित है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए बृहदारण्यक उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद, ऋग्वेद। तो
तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए बृहदारण्यक उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 49, अपसर गया से एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। जो अपसर गया में है तो एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ, इसमें दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। किसके हैं अंकित? रामगुप्त देवी के, नल दमयंती के प्रणय गाथा के, रामायण के, महाभारत के। तो ये रामायण के थे, रामायण के अंकित हैं, ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन है जिसका कोई आंसर आपको बताना है कि हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित? हर्यक वंश के बाद कौन सी सत्ता आई थी? तो ये आपके लिए क्वेश्चन है कि ये आपको बताना है। तो ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जो बिहार में जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, चाहे वो शिक्षक की बहाली हो और भी जो कोर्ट कलर का हो, फिर जो सिपाही की भर्ती होने वाली हो, उन सबों के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये उन ऑल एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि कुछ जो बिहार से रिलेटेड ना, जैसे हर एक ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन और दूसरे एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जो बिहार से अलग बाहर जो हो रहे हैं ऑल इंडिया। तो चलिए, आपको अच्छा लगा होगा और आपके कितने मार्क्स आए ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मुझे पता चले कि आपके 50 में कितने मार्क्स आ रहे हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ताकि और इसे लाइक सब्सक्राइब करें, किसी को शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं अच्छे अच्छे वीडियो कलेक्ट करके लाऊं, ताकि आपके एग्ज़ाम में ये आ सकें, काफ़ी हद तक मतलब आ जाएं और जो आपके लिए काफ़ी लाभकारी हो। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।